ओम शांति। स्वागत है सभी भाई बहनों का आज की कहानी में। सुनेंगे आज की कहानी निर्दोष को सजा। आज की कहानी है निर्दोष को सजा के ऊपर। तो एक राजा था हरिशंकर नाम का। तो उसकी प्रजा बहुत सुखी थी और उसका राज्य बहुत अच्छा था। तो के राजा के 3 पुत्र थे। तो 3 पुत्र में से किसी एक को वो राजगद्दी देना चाहता था, उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। तो सोच रहा था कैसे इसको राजगद्दी दी जाए। ये निर्णय लेने के लिए उसने एक तरीका अपनाया। तो तीनों पुत्रों को बुलाया और तीनों पुत्रों को बुला के तो पहले पुत्र से पूछा कि कोई भी अपराधी अगर सामने आता है तो क्या करना चाहिए। तो पहले पुत्र ने उत्तर दिया कि अपराधी को मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। फिर इसके बाद दूसरे पुत्र का नंबर आया। दूसरे पुत्र ने कहा अपराधी को काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए। इसके बाद फिर तीसरे पुत्र का नंबर आया। तो तीसरे पुत्र ने जवाब दिया कि सज़ा देने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि ये दोषी है कि नहीं, अपराधी है कि नहीं। ऐसे तो नहीं बिना अपराध किए हुए ही उसको सज़ा दिए जा रहे हैं। तो पहले उसके बारे में जानकारी करनी चाहिए। फिर उस छोटे राजकुमार ने एक कहानी सुनाई कि एक राजा था, उसके पास एक तोता था। वो तोता बहुत बुद्धिमान था और तोता के मीठी वाणी से, बुद्धिमत्ता से राजा बहुत खुश था। तो एक दिन तोता बोला कि हम अपने माता पिता से मिलने जाएंगे, हमको छुट्टी दो। तो राजा ने कहा ठीक है मिलने जाओ, लेकिन 5 दिन बाद वापस आ जाना। तो तोता ने कहा ठीक है 5 दिन बाद हम वापस आ जाएंगे, वादा करके। वहाँ से तोता उड़ लिया और उड़ के जंगल में पहुँचा, अपने माता पिता से मिला, खुश हुआ। और 5 दिन जब पूरे होने वाले थे तो तोता ने सोचा कि अब वापस जाते हैं तो राजा के लिए कुछ उपहार लेके जाएं। तो उपहार में उसने सोचा कि हम अमृत फल लेके जाएं। तो अमृत फल लेने के लिए वो एक पर्वत पे गया। तो वहाँ से उसने अमृत फल लिया। जब तक अमृत फल लिया तो शाम हो गई, रात हो गई। तो उसने सोचा कि यहीं रात गुजार लेते हैं, फिर सुबह जाते हैं। तो रात में वहीं वो रुक गया तोता। तो फल उसके पास था, तो फल वहाँ रखा था। तोता सो गया। तो रात में एक विषैला सर्प आया। उस सर्प ने उस अमृत फल को जूठा कर दिया, खाया। तो जैसे ही अमृत फल उसने खाया तो वो विषैला हो गया अमृत फल भी। लेकिन तोता को कुछ पता नहीं था। तोता वो अमृत फल लेके सुबह हुई तो राजा के पास पहुँच गया और राजा के पास आके बड़ी खुशी से बोला कि राजन, हम आपके लिए एक अमृत फल लाए हैं जिसे आप खा के बहुत ही जवान हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। तो राजा ने उस फल को ले लिया। तो जब फल को ले लिया तो खाने के पहले तब तक मंत्री ने बोला कि राजन, इस फल को पहले देख लीजिए ये कैसा फल है, इसके बाद आप स्वीकार करें। तो वो फल थोड़ा काट के एक कुत्ते को डाला। तो कुत्ते को डाला तो फल जैसे ही खाया कुत्ता मर गया तड़प तड़प के। जब कुत्ता मर गया तो राजा को बहुत गुस्सा आई। राजा ने तोते की गर्दन ही उड़ा दी तलवार लेके। तो जब गर्दन उड़ा दी तलवार लेके, तोता खत्म हो गया। इसके बाद में वो फल फेंक दिया राजा ने उठा के पीछे। जब फल फेंक दिया तो वही फल से बीज उग के एक पेड़ तैयार हो गया। कुछ दिनों के बाद जब पेड़ तैयार हो गया, पेड़ में फल आने लगे। लेकिन राजा ने अपनी प्रजा में सबको घोषणा कर दी, सबको कह दिया कि कोई भी इस पेड़ के फल को नहीं खाए, क्योंकि ये जहरीला फल इसमें आते हैं, ये जहरीला पेड़ है। तो कोई भी उस पेड़ के फलों को नहीं खाता था। तो क्या हुआ, एक दिन एक यात्री आया, एक बूढ़ा आदमी आया जो उस पेड़ के नीचे आराम करने लगा। आराम करने के बाद उसने देखा इसमें बहुत अच्छे अच्छे फल लगे। एक फल उसने खा लिया। तो जब फल खाया तो वैसे ही जैसे ही खाया वो जवान हो गया। जब जवान हो गया राजा ने देखा
कि फल खा के जवान हो गया। तो राजा ने सोचा इसका मतलब ये फल विषैला नहीं था, इसमें कोई और कारण है। तो फिर राजा को बहुत पछतावा हुआ अपनी गलती पर कि बिना सोचे समझे बिना जाने हमने उस निर्दोष को, तोते को सजा दे दी। ये फल विषैला नहीं था, कोई और कारण था। तो इस तरह से छोटे राजकुमार ने कहा कि बिना सोचे समझे बिना जाने किसी के बात में, किसी भी विषय में जानकारी लिए किसी निर्दोष को सजा नहीं देनी चाहिए। पहले समझ लीजिए